सर्दी। वो कह रहे कि अब जो है हम अच्छे पानी 24 घंटे देंगे दिल्ली वालों अरे को। हम दिल्ली को एक अच्छा सीएम चुनेंगे, हम दिल्ली के लिए एक अच्छा सीएम चुनेंगे 2025 में। हमें पुराना माल नहीं चाहिए। फोन भी जब साल तक चलाते ना दिल्ली के लोग तो उसको बदल देते हैं। तुम तो 11 साल चल रही है और कुछ भी नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ जल बोर्ड घाटे में नहीं है तो आप फाइल लाओ। आप कश्मीरी फाइल्स कह रहे थे ना यूट्यूब पे डालने को, आप जनता के सामने रखो, ट्विटर पे डालो, अपने एक्स पे डालो, आप यूट्यूब पे डालो कि ये देखो जी जल बोर्ड भी फायदे में है, डीटीसी भी फायदे में है। यूपी में लाशें बह रही थी जब तुमने देखी थी गंगा जी में? इधर आ जाओ। आपने देखी थी? देखी थी? हाँ जवाब भाई जवाब दीजिए। इन्होंने कहा यूपी में लाशें बह रही थी, लाशें तो यहाँ सड़कों में पड़ी थी। भगत सिंह एम्बुलेंस वालों ने अपनी जेब से मेहनत करके लाशें उठा के क्रिमेशन किया, क्योंकि कुछ निकम्मी औलादें भारत में हैं जो कोरोना काल में अपने माँ बाप बीवी बच्चों को सड़कों पे मरता छोड़ दिया था। दिल्ली की जनता को कफन नहीं मिल रहा था, ये पर्दे लगा रहे थे रिमोट वाले। दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ये एयर प्यूरिफायर लगा रहे थे घर में साहब। एक इंसान ने अपनी वैगनआर दे दी, कोई पानी नहीं पिलाता बिना स्वार्थ के। वो वैगनआर आज कौन से कचड़े के डब्बे में किसी को नहीं पता। आज एमजी एक्टर चल रही है 28 लाख की गाड़ी। और ये पूरा मत मारना साहब, ये जमुना का ही पानी है जो हमारे घरों में आ रहा है। अच्छा, जब जमुना ही हमारी मैली है तो हमें साफ पानी कहाँ से मिलेगा? ये आज टीबी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ रहे हैं। ये कैसे बढ़ रहे हैं? ये यही पानी तो हमें मिल रहा है। आज दिल्ली की सरकार है, आप अभी दीजिए 2100, अब अभी दीजिए हमारे को संजीवनी योजना का लाभ। गागूगी क्या है? गागूगी से कुछ नहीं होता। मैं जाऊंगा, मैं प्लेन में बैठूंगा, प्लेन उड़ेगा, उड़ के फिर यूएसए पहुंचेगा, फिर मैं उतरूंगा, फिर मैं यूएसए को घूमूंगा, फिर मैं आपको गागूगी मत करिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीख से पहले जो है तमाम चीजों को बवाल देखने के लिए मिल रहा है। जहां आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन लग रहा है कि जो 2100 रुपए देने के लिए जो वायदे किए गए महिलाओं के लिए, खुद आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद कह रही है कि इस तरीके का कोई भी ब्यौरा जो है सरकार में नहीं है। इस बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं 2100 रुपए का जो लॉलीपॉप है जनता के लिए वो कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। राहुल जी कैसे देख रहे हैं 2100 के लॉलीपॉप को? देखिए 2100 का लॉलीपॉप वैसा ही लॉलीपॉप है जैसे यूपी चुनाव में 8500 का लॉलीपॉप था खटाखट वाला। हाँ। आप एक बात बताइए, 3 से 3.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। मात्र मैं बहुत कम भी बोलूं तो 70 से 80 लाख महिलाएं होंगी। बिल्कुल। और ये पर महिला को 2100 देने की बात कर रहे हैं और हर महीने देने की बात कर रहे हैं। हाँ। आप इनसे पूछिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे ये? इनके पास कितना सेविंग पड़ा हुआ है दिल्ली सरकार के खजाने के अंदर जो ये 2100 रुपए के हिसाब से 80 लाख महिलाओं को बांटेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई ये बात पूछे तो उसको बता दीजिएगा कि केजरीवाल जादूगर है। देखिए वो जादू क्या होता था, बचपन में किताबों में अच्छा लगता था हमें, और कार्टून के शो देखते थे ना जब छोटे होते थे, उसमें अच्छा लगता था। एक शाका लाका बुम बुम की पेंसिल आती थी, वो शो आता था, उसमें वो जो पेंसिल से ड्रॉ करता था वो मिल जाता था। तो इनसे पूछिए कि इनके पास कौन सी वो पेंसिल है, हमें बता दे। या फिर एक वो सोनपरी सीरियल आता था, वो बच्ची की माँ मर जाती है तो सोनपरी आती है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करती है। तो इनके पास कौन सा सोनपरा है वो हमें बता दे कि भैया कैसे ये चमत्कार ये करेंगे। 7000 करोड़ के घाटे में ले है दिल्ली का रेवेन्यू, 60,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड, 30-35 हजार करोड़ के घाटे में डीटीसी बस। सारी चीजें घाटे में है, घाटे में, कोई प्रॉफिट में नहीं चल रही। तो आप बताइए आप दिल्ली की जनता को देंगे कैसे? पहले ये भी तो बताइए। बाप कह रहे हैं भैया महीने की सैलरी मेरी 20,000 है लेकिन मैं तेरे को 1 लाख रुपए का आईफोन लेकर के दे दूंगा। अरे वो बाप दे के कहां से देगा ये भी तो बता। 20,000 तेरी सैलरी है, अब उधार उठाएगा या घर का कोई सामान बेचेगा? अब केजरीवाल जी क्या बेचने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं वो जनता को पता है। उसके बाद ये ले 60 साल की उम्र के बंदों का मुफ्त इलाज, बिल्कुल संजीवनी योजना। अब वो योजना आप कैसे दोगे आप ये भी बताओ भैया जी। एक एमआरआई की मशीन तो दूसरी। ये कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? अरे भैया नहीं, इनसे नहीं कहना चाह रहे, हम बोल रहे हैं केजरीवाल जी से, पहले पैसा दीजिए, ठीक है, महिला सम्मान योजना है वो पूरी कर दीजिए, उसके बाद अपनी योजनाएं जो है वो बंटवा दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि 1000 रुपए हम दे रहे हैं और 2100 रुपए का जो वायदा है वो चुनाव जीतने के बाद देंगे। अच्छा ओके ओके ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया पहले सही पानी तो आ जाए, सही बिजली तो मिल जाए, ये सब तो वादे पूरे कीजिए जो पिछले चुनाव में किया था भैया। और सबसे बड़ी बात है सिटिंग चीफ मिनिस्टर अभी भी आतिशी जी हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब अभी दीजिए 2100, अब अभी दीजिए हमारे को संजीवनी योजना का लाभ। गागूगी क्या है? गागूगी से कुछ नहीं होता। मैं जाऊंगा, मैं प्लेन में बैठूंगा, प्लेन उड़ेगा, उड़ के फिर यूएसए पहुंचेगा, फिर मैं उतरूंगा, फिर मैं यूएसए को घूमूंगा, फिर मैं आपको गागूगी मत करिए। आप अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी जी, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप अभी 2100 रुपए दीजिए, आप अभी संजीवनी योजना दीजिए, ये गागूगी मत करिए। यमुना भी आप 11 सालों से साफ कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। वो एक पिक्चर आई थी कि गंगा साफ गंगा बोल के नाले में कुदवाई दिया, तो मुझे लगता है वो अहम रोल केजरीवाल जी को मिला था उस पिक्चर में। अब रूप
बदल के दिल्ली की सत्ता में बैठ गई है। आप जाकर के कहिए यमुना का हाल देखिए, और ये बुरा मत मानना साहब, ये जमुना का ही पानी है जो हमारे घरों में आ रहा है। अच्छा, जब यमुना ही हमारी मैली है तो हमें साफ पानी कहां से मिलेगा? ये आज टीबी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ रहे हैं, ये कैसे बढ़ रहे हैं? ये यही पानी तो हमें मिल रहा है। आज दिल्ली के अंदर में पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। लेकिन अब सर्दी, वो कह रहे कि अब जो है हम अच्छे पानी 24 घंटे देंगे दिल्ली वालों अरे को। हम दिल्ली को एक अच्छा सीएम चुनेंगे, हम दिल्ली के लिए एक अच्छा सीएम चुनेंगे 2025 में। हमें पुराना माल नहीं चाहिए। फोन भी जब साल तक चलाते ना दिल्ली के लोग तो उसको बदल देते हैं। तुम तो 11 साल चल रही है और कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल कोई फोन थोड़े है, वो तो एक अच्छे नेता है। वो कह रहे हैं कि सबसे ईमानदार केजरीवाल है। अच्छा नेता बताता है, अच्छा नेता बताता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। मुझे देखो, जनता बोलती है ये अच्छा है, जनता उसका साथ देती है। आज अगर पुष्पा 2 हिट हुई ना तो लोगों ने बोला ये पुष्पा 2 जो देखनी है पिक्चर, ये देखने जाना है, इसमें मजा है, ये हिट होगी पिक्चर, ये देखना है। राम जी के मंदिर अगर लोग गए तो उनको पता है राम क्या थे, क्या है, उनके अंदर क्या रहते, उनके अंदर क्या भावना है राम के प्रति, तभी गए ना। आप बताइए, बस भारतीय संस्कृति में तो 33 करोड़ देवी देवता है। सभी देवी देवताओं को तो याद नहीं करता हिंदू, लेकिन ब्रह्मा, कृष्ण और राम तीनों को याद करते हैं। विष्णु को याद करते हैं, महादेव को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, बजरंग बली को याद करते हैं। उनको पता है ये कौन है, इनकी क्या भूमिका है। 33 कोटि देवी देवताओं का नतमस्तक होता है हिंदू। आप उसका निरादर करते हो, आप कहते हो आपकी नानी कहती है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। फिर मुझे लगता है नाना सपने में आ जाता है कि भाई मंदिर तो तेरी नानी की मैं नहीं सुनता था, जा मंदिर मत्था टेक, क्या बन गया। तो ये जनता को गुमराह करते हैं। ये कहते थे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मोदी की वैक्सीन है, फिर उसके बाद पूरे परिवार के साथ लगा करके। दिल्ली की जनता को कफन नहीं मिल रहा था, ये पर्दे लगा रहे थे रिमोट वाले। दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ये एयर प्यूरिफायर लगा रहे थे घर में साहब। एक इंसान ने अपनी वैगनआर दे दी, कोई पानी नहीं पिलाता बिना स्वार्थ के। वो वैगनआर आज कौन से कचड़े के डब्बे में किसी को नहीं पता। आज एमजी एक्टर चल रही है 28 लाख की गाड़ी, आज इनोवा चल रही है 34 लाख की गाड़ी, काफिलों के साथ चल रहे हैं। ये कहां से आ रहा है पैसा? दिल्ली का जय भीम, उसके बाद नारा दे रहे हैं जय भीम का। दिल्ली में भी SC ST दलित रहते होंगे, ये थोड़ी ना यूपी बिहार में ही है। दिल्ली में कितनी दलित बच्चियों की शादी कराई केजरीवाल और उनके विधायकों ने, पूछिए है, बताइए। आइए बताओ भाई साहब, आप बताओ ना। आप बताओ। यूपी में लाशें बह रही थी जब तुमने देखी थी गंगा जी में? इधर आ जाओ। आपने देखी थी? देखी थी? हाँ, जवाब भाई जवाब दीजिए। इन्होंने कहा यूपी में लाशें बह रही थी, लाशें तो यहाँ सड़कों में पड़ी थी। भगत सिंह एम्बुलेंस वालों ने अपनी जेब से मेहनत करके लाशें उठा के क्रिमेशन किया, क्योंकि कुछ निकम्मी औलादें भारत में हैं जो कोरोना काल में अपने माँ बाप बीवी बच्चों को सड़कों पे मरता छोड़ दिया था। छुआछूत से भी भयंकर बीमारी थी, ये पूरा भारत जानता है। किसी के घर में अगर कोरोना हो गया था ना सर, पानी का गिलास माँ बाप को नहीं दे रहे थे, बच्चे को पानी का गिलास ही दे रहे थे। कहते तू मास्क लगा पीछे हो जा, ये कड़वी सच्चाई है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। आपको पता है एक बंदा था, वो कह रहा था बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, मोदी चाहिए। उसे हॉस्पिटल नहीं मिला था, याद हो आपको? उसे हॉस्पिटल नहीं मिला उसे बंदे को। वो बेचारा यूपी का था और उसे एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल पाया, बेचारा मर गया वो। जी, इन्होंने गरीब की बात करी। अभी बताता हूँ, आम आदमी पार्टी को टिकट, आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। जो इन्होंने भगत सिंह एम्बुलेंस चलाई थी, सरदार शंटी जी, ठीक है जी, ये तो सब उनको सब जानते होंगे, उन्होंने बहुत सेवा का काम किया था। उनका कहना है कि एक खरबोपति बंदा 60 लाख रुपए का बैग भरा हुआ कहता है मेरे को तो मिल जाएगा बेड, मैं जाता हूं। वो पूरी दिल्ली के अंदर घूमा, 60 लाख रुपया कैश लेके उसको बेड नहीं मिला। वो सच्चाई थी कड़वी, वो भगवान का कहते ना प्रकृति का न्याय था कि तुम्हारे पास अगर पैसा है ना तो तुम गरीब को रोंद रहे हो, तो एक समय ऐसा भी आएगा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। और ये शंटी जी का बयान है, सुनना, पैसा धरा रह गया 60 लाख रुपया, उसको बेड नहीं मिला, उससे ऑक्सीजन नहीं मिली। और जब वो उस जगह पे गया, शंटी जी का फोन आया, उनका बयान, वो जब बंदा उनको ले गया, उनका क्रिमेशन कर दिया, वापसी में उसकी वाइफ ने कहा ये तो पैसा लेकर के गए थे माजी, कहते हैं वहां पे शीशा टूटा हुआ था। और जब हमने CCTV देखा तो उसने बैग बाद में उठाया, पहले CNG का सिलेंडर उठाया, क्योंकि उस समय CNG का सिलेंडर, वो सांस लेने वाला सिलेंडर इतना जरूरी था जिसके आगे वो बैग इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। अब ये भाई निकल लिया ना, ये ऐसे लोगों ने तो भारत का सत्यानाश किया हुआ है। इन लोगों के रिश्तेदारों में भी अगर किसी को कोरोना हुआ होगा ना, इन्होंने एक गिलास पानी नहीं पूछा होगा उसको, ये कह रहे हैं दूध। अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया वो केंद्र सरकार पे, वो कह रहे हैं कि
अगला नंबर जो है आतिशी को भी जो है जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए उन्होंने कोई अपने पास तो कोई मंत्रालय रखा नहीं, कोई फाइल वो साइन नहीं करते। अब आतिशी जी को भी लगा मैं भी कुर्सी पे बैठ लूं, मैं भी शीश महल का मजा ले लूं, अब मजा इनको जेल में मिलेगा। घोटाला किया, मैं तो कह रहा हूँ जल बोर्ड घाटे में नहीं है तो आप फाइल लाओ। आप कश्मीरी फाइल्स कह रहे थे ना यूट्यूब पे डालने को, आप जनता के सामने रखो, ट्विटर पे डालो, अपने एक्स पे डालो, आप यूट्यूब पे डालो कि ये देखो जी जल बोर्ड भी फायदे में है, डीटीसी भी फायदे में है, दिल्ली का रेवेन्यू भी फायदे में है। वो तो बता रहे, वो बाबर तो कह रहे हैं कि हमारा बजट जो है संदीप पहले सवाल ले, वो कह रहे हैं कि पहले की सरकार से जो बजट हमारा 4 गुना ज्यादा हो गया। बजट ज्यादा से क्या होगा सर जी, पैसा का है, जनता का विकास कैसे होगा दिल्ली में? दिल्ली का रेवेन्यू इसलिए सरप्लस होता है ना, क्योंकि कई सारी विभाग है दिल्ली के जो केंद्र सरकार के अंडर में चलती है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली का जो पुलिस विभाग है सारा होम मिनिस्टर के अंडर में चलता है। यहाँ का पेंशन वगैरह जितना भी होता है सारा केंद्र सरकार देती है। और सुनिए, दिल्ली के राजस्व पे जो कर्ज है वो बढ़ा है पिछले 2019-20 का ये डाटा बताता है, क्योंकि 5 साल पहले की डाटा दे रहे हैं। 25 में तो चुनाव ही है फरवरी के टाइम में। तो पढ़िए, दिल्ली की जनता, यहाँ नॉलेज की बात है, कोई ऐसे दिस डेट वाला बात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल खाली जनता तो केजरीवाल का साथ दे रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि फिर से आएंगे। अरे दीजिए, ठीक है, हम क्या बोले हैं, दे रहे हैं दिल्ली को, एकदम दीजिए, एकदम पूर्ण समर्थन दीजिए। हम तो बोल रहे हैं 7 सांसद आम आदमी पार्टी का बना दीजिए। लेकिन देखिएगा जैसे पंजाब एक पहला नंबर पे आता है ना कर्ज में, कितना 53.43% के कर्ज में है ना, सो नंबर 1 पे दिल्ली का दूसरा स्थान है। अच्छा, लिस्ट में वेट एंड वॉच। ज्यादा ये दिल्ली वालों को ज्यादा नहीं पूछे, कहा नहीं पता। हाँ, दिल्ली में 4.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड घर है बिहारी के, 17 मिलियन वोटर्स हैं। बिहार के वो लोग ये चलते समझाओ तनी, बिहार के निवासी वो लोग एक क्षेत्र से बानी, अपन अगर बच्चन के भविष्य अगर अच्छा चाहता रहा तो भाई हाथ जोड़ के आग्रह बा, मत चुना भाजपा के, अच्छा, मत चुना, लेकिन जो सही काम करता वो प्रत्याशी चुना, तारा क्षेत्र का थी। और सुनिए, आम आदमी पार्टी कोई अच्छी पार्टी नहीं है, होती तो पंजाब का यार रेवेन्यू घटता है, मतलब जो कर्ज है वो घटता बढ़ता नहीं। बावजूद भी तो केजरीवाल स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा दे रहे हैं, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। आम जनता को क्या चाहिए? 21,000 के लमसम कर्ज है दिल्ली पे, अभी बढ़ गया, सरप्लस में है। अच्छा, है ना, 70,000 करोड़ ना राहुल भैया, हाँ, पूरा टोटल ओवरऑल कर्ज है। कहाँ यार, कहाँ से आप स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हैं? जाइए, इनका मोहल्ला क्लिनिक कई जगह बंद है। बोलते हैं शिक्षा विभाग शिक्षा मॉडल, जब चला था प्रचलन में पूरा हाईलाइट, तब 200 शिक्षकों की बहाली नहीं किए हैं। खाली स्कूल को बढ़िया बनाने से होगा, वो खाली पेंट पोचाड़ा लगाने से नहीं। शिक्षा डेवलप तब करता है जब शिक्षक बढ़िया होते हैं, स्मार्ट क्लास से नहीं होता है। हमनी के टाइम में स्मार्ट, सुनिए, 2000 से पहले स्मार्ट क्लास नहीं था। क्या कहना चाह रहे ठीक हैं? है, छात्र भी तो होना चाहिए भैया, हाँ। छात्र भी तो होना चाहिए पढ़ने वाला, जब तो शिक्षक कुछ करेगा। अच्छा, छात्र भी होना चाहिए। और फिर यहाँ तो अब यहाँ सरकार की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात की है हम, स्टूडेंट की बात। बच्चा हंस के जाता नहीं है। प्राइवेट स्कूल के अंदर भी जो बच्चे हैं ना वो खुशी स्कूल नहीं जाते। बच्चा चाहता है वो घूमना फिरना ऐश करना, लेकिन प्राइवेट स्कूल के अंदर तो बच्चा अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, पढ़ रहा है। शिक्षक, अरे बच्चे अपने से पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट वो है जो आईएएस बनता है, आईएएस आईपीएस बनता है, एक स्टूडेंट वो है जो आईएएस आईपीएस बनता है, एक स्टूडेंट वो है जो रिक्शा भी चलाता है। अच्छा, दोनों स्टूडेंट होते हैं। जब स्टूडेंट पढ़ेगा तब टीचर पढ़ाएगा, ना कि जब नहीं ना बहाल की, हम तो वही कह रहे हैं। अरे पढ़ने के लिए स्कूल में जाएंगे ना, स्कूल में जाएंगे। पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ तक पढ़े हैं? अरे शिक्षा का परिचय दे हम ग्रेजुएट हैं, ज्यादा सिंपल सा लाग लगाट नहीं। डीयू से हंसराज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर, मेरा मन नहीं हुआ पढ़ने का, लेकिन मैं डेली किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, इससे मतलब थोड़ी ना कि हम अनपढ़ गंवार। नॉलेज डिग्री जो है ना खाली कागज का दिखाने में अच्छा लगता है, जब आप ग्राउंड लेवल पे आइएगा ना तो डिग्री को नहीं पूछता, A+B का होल स्क्वायर नहीं आता है समाज को चलाने और देश को चलाने में। ठीक है, वहाँ पे मैं वही सवाल पे आ रहा हूँ राहुल जी। वो जिस तरीके से केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि अब ईडी सीबीआई का जो है अगला मोहरा जो है कहीं ना कहीं आतिशी को बनाया जाएगा, उस पर क्या? देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं आतिशी जी का होगा। ये पूरा भारत, ईडी को खुद नहीं पता होगा कि हमने आतिशी जी के यहाँ जाना है, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले आह्वान कर दिया। देखिए, ये क्या कहते हैं, वो भविष्य देखने वाले पंडित आते थे ना बड़े पुराने वेदों कालों के अंदर, ये उनसे भी बड़े ज्ञानी है। अच्छा, इन्होंने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, हमारे सारे वेद पढ़ रखे हैं, सारे पुराण पढ़ रखे हैं। इन्हें अंदाजा हो जाता है कि आज सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई होगी, सिसोदिया जेल जाने वाला, इन्होंने पहले बोल दिया था, आपको याद होगा। सतिंदर जैन के लिए भी इन्होंने पहले बोल दिया था। फिर अचानक
इनको याद आया, अरे मैं अपना तो रह ही गया। फिर इन्होंने कहा ये मुझे भी जेल डाल सकते हैं, ये भी जेल गए। अरे ये बात है, ये इतना अच्छा भविष्य देखते हो तो बता दीजिए ना दिल्ली का आगे आने वाला फ्यूचर क्या होगा। आप गुजरात का फ्यूचर क्यों नहीं देखते? गुजरात गए, अभी हरियाणा आप करने कहते हैं, हरियाणा का फ्यूचर क्यों नहीं देखा कि आने वाले समय में आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी? और अगर देखा तो जनता का पैसा क्यों खराब किया हुआ चुनाव करके? और आज तो इन्होंने एक और आरोप लगा दिया, जिनके साथ गठबंधन में है, कह रहे हैं संदीप दीक्षित को पैसा भाजपा दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। अब बताइए, ये तो धूर्तता हो गई कि अजय माकन ने आपकी धजिया उड़ा दी, आपकी सारी रीलें खोल दी, तो आपको अचानक याद आ गया संदीप दीक्षित को और एक और जंगपुरा का विधायक जो कांग्रेस का है, इन दोनों को भाजपा दे रही है और करोड़ों रुपए में फंड दे रही है। अब बताइए, वो शीला दीक्षित का लड़का जिसको पैसे की कोई कमी नहीं, 3-3 बार उनकी माताजी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही हो, उनको पैसे की कमी होगी क्या? सुरेश वर्मा का भी नाम उछाला जा रहा है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। अरे सर जी, आज आचार संहिता लग गई क्या? ये बताइए। हाँ। चुनाव आयोग ने डेट जो है तारीख क्या घोषित कर दी क्या? बताइए, उसके बाद पैसा है वो दे तो रहा है, तुम 2100 कब दोगे ये बताओ। महिला बेचारी थरथरा रही है, महिला कह रही है दीजिए। पूछिए, दिल्ली में तो मैंने ये देख लिया है तीनों पार्टियों को देख करके कि भैया केजरीवाल ने ऐसी धूर्तता फैला दी फ्री की कि अब लोगों नेताओं को ही पता है कि दिल्ली को ये डुबोएगा। भैया अगर वो दे रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा।